हेलो फ्रेंड, मैं साइंस नॉट ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायर। ठीक है, हम एक्चुअली बैंक निफ्टी में अब काम कम करते हैं। अब हम निफ्टी में काम करते हैं क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा कन्विक्शन होता है बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी में शेयर कम है, ट्रैक करना आसान है, लेकिन निफ्टी उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, निफ्टी में वो ज़्यादा आसान है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्चुअली प्रीमियम का भी थोड़ा रहता है। और दूसरा, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लॉट। और अगर निफ्टी को हमको शॉर्ट करना होगा तो मेरा 70-80 हज़ार में काम हो जाएगा, सिंपल। तो इसीलिए हम निफ्टी में शिफ्ट हो गए हैं जब से निफ्टी का लॉट साइज घटा है और इसका मार्जिन मनी कम लग रहा है, जिसके वजह से हम निफ्टी में शिफ्ट हो गए। और दूसरा चीज ये बता रहे हैं कि आप लोग कभी भी, जैसे अभी एक चीज हम सुन रहे थे कि बीजेपी आएगा कि कांग्रेस। बाजार को कोई मतलब नहीं रहता है कि बीजेपी आए, बस बाजार को चाहिए कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट है। जो भी है, बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कांग्रेस भी आए तो एक स्टेबल अच्छे सीटों के साथ आए, जैसे बीजेपी थी। अगर बीजेपी फिर से बहुमत में आ रहा है तो बीजेपी भी एक अच्छा सीट लेके आए, तो जाके बाजार रिएक्शन देता है। और दूसरा चीज क्या है कि बाजार हर बार रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, पहली बार जब मोदी जी आए थे तो रिएक्ट किया था बाजार, उसके बाद नहीं किया। अब दूसरी तीसरी बार अगर आ भी जाते हैं तो उस हिसाब से बाजार नहीं गिरेगा। ठीक है, नहीं चढ़ेगा। लेकिन अब बाजार गिरेगा कि नहीं चढ़ेगा, ये सब भविष्यवाणी में हमको नहीं पढ़ना है। बाजार में बस देखिए, लेवल पे काम करिए, आरएसआई क्या बोल रहा है, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, बस वही देखिए। और ये रहा निफ्टी का जो है, ये निफ्टी का एक प्राइस चैनल में चल रहा है। अब मान के चलिए ये ऊपर टच कर दिया, अब कहाँ टच कर सकता है, नीचे ही कर सकता है। ठीक है, अब नीचे कैसे करेगा, तो नीचे करना भी होगा इसको, तो ये ट्रेंड लाइन बना के कर। ये ट्रेंड लाइन जिस ट्रेंड लाइन पे गिर रहा है उसी ट्रेंड लाइन पे गिरेगा नीचे। ठीक है, तो इस एक्सपायरी अगर बाजार ऐसे ही रहा तो एक्सपायरी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा, अभी का तक का जो फॉर्मेशन है यहाँ तक, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा था बाजार, ये बनाया लो, यहाँ लोअर लो बनाते जा रहा था। और यहाँ क्या बनाते जा रहा है, लोअर हाई बनाते जा रहा है। यानी इससे हम लोग बस समझते हैं कि बाजार का जो ट्रेंड है वो है पॉजिटिव। दूसरा, अगर हम एक चीज और देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को हम इसको भी मिस नहीं कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का काम है। दूसरा जो है, एक ट्रेंड लाइन, एक ये भी। ठीक, इस बड़े वाले रेंज में बाजार है। अगर बाजार को ऊपर जाना भी है तो यहाँ तक जा सकता है, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बाजार यहाँ से गिर जाता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हो सकता है यहाँ तक भी 21,800 का शकल भी दिख जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन पीसीआर डेटा जो है, पीसीआर डेटा थोड़ा सा माइल्ड पॉजिटिव, इसको हम कहेंगे। फुल पॉजिटिव नहीं कहेंगे, माइल्ड पॉजिटिव। ठीक है, 1.9 है तो इसको माइल्ड पॉजिटिव कहेंगे। अगर हम ऑप्शन चैन के डेटा के आधार पर बात करें, जैसे हम लोग ऑप्शन चैन देखते हैं, तो सबसे ज्यादा देखा जाए ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है आपको 23,000 पे। अब पब्लिक क्या सोच रहा है कि 2 रुपया मतलब क्या चल जाएगा। ठीक है, कोई भी लॉटरी खेलता है, 2 रुपये का भी लॉटरी है भाई, कोई भी खेलता है। अब 2,000 पे देखिए इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर हम लोग नीचे में देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,000 पे बना हुआ है। ठीक, उससे नीचे और देखते नहीं, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 22। तो नीचे का सपोर्ट मजबूत नहीं है, लेकिन ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है, मजबूत है। तो एक 23,000 का जो रेजिस्टेंस है वो मजबूत है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है, तत्काल जो रेजिस्टेंस है, अभी 22,500 का ही रेजिस्टेंस एक है। हाँ, यही रेजिस्टेंस है। हालांकि बाजार थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन यही एक रेजिस्टेंस ही है।
यही रेजिस्टेंस है। बाजार अगर ऊपर भी आ गया तो कोई बात नहीं, ज्यादा ऊपर तो है नहीं, 29 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है गैप डाउन खोल के मैनेज भी कर देगा इसको, कोई बड़ा चीज नहीं। ठीक है। अगर मान लीजिए 22,400 का कोई स्टार्टअप अगर बनाया है, तो अगर उसको खूब से खूब पुट में उसको बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन कॉल में ज्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा, कम ही लॉस हो रहा होगा। लेकिन पुट में, पुट अभी तक गल रहा है ज्यादा, कॉल कम गल रहा है, पुट ज्यादा गल रहा है। तो अगर अगर देखा जाए तो हो सकता है कि बाजार एक रेंज में रहे। ठीक है। अभी 500 का जो है एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है, अब मतलब ये मेक और ब्रेक है। ठीक है। यहाँ से नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, इसलिए हलवा टाइप का बन के रखा है ऑप्शन चैन डेटा। इसलिए बाजार में चार्ट पे ध्यान दीजिए। और ये प्राइस रेंज है, इसी रेंज में काम करिए, इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं, इसको छोटा सा। देखिए फर्क क्या होता है ना, एनालिसिस हम लोग हमेशा लंबे टाइम फ्रेम पे करते हैं, और ट्रेडिंग हमेशा हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे रहते हैं। तो कभी भी देखिए छोटा टाइम फ्रेम पे ही देखा कीजिए। अगर मान के चलिए अब देखिए जैसे ये 1 घंटे पे हम ये, तो इसको कब हटा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर से फिर बन जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे ही ये वाला बन गया। अब इस रेंज में अगर आना है तो इसी रेंज में आ सकता है, एक सपोर्ट ये भी है छोटे लेवल पे। दूसरा, ठीक है, देखिए हम हमेशा ट्रेंड लाइन का ही प्रयोग करते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं लगाते, एक आरएसआई यूज करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बस। उसके बाद थोड़ा सा रिलायंस को देख लीजिए। रिलायंस क्या कर रहा है, कभी भी 1 घंटा पे एनालिसिस किया कीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है। रिलायंस, देखिए एक ये प्राइस है। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है थोड़ा सा, 29 है के आसपास। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। ठीक है। यहाँ से भी नीचे गिर सकता है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरा एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, और ये बना रहा है क्या, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आरएसआई बना रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या बना रहा है, इसको कुछ भी कर सकते हैं, फ्लैग पोल भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड फ्लैग पोल कर सकते हैं इसको, चाहे एसेंडिंग ट्रायंगल भी कर सकते हैं। जैसा नाम देना चाहें वैसा आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न हर तरह का सब एक ही होता है। और देखिए कभी भी यूज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ट्रेंड लाइन, बस ट्रेंड लाइन को यूज कीजिए, और आरएसआई पे ध्यान दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा यार। एचडीएफसी देख लीजिए। एचडीएफसी भी एक, ये तो पूरा बियर फ्लैग पोल बना के रखा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखा जाए ये एक पोल हो गया। अगर ये आरएसआई ब्रेक कर देता है 1 घंटे में, तो नीचे आने का चांस एचडीएफसी ही नेगेटिव करेगा और वही गिरेगा, क्योंकि एचडीएफसी में लोग हैवी खरीद के रखा है। ठीक है, पागल हो गया लोग एचडीएफसी में। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ में ही कुछ दिन पहले हम देखे थे कि किसी ने 1,000 क्वांटिटी, 1,400 क्वांटिटी खरीद के रखा था एचडीएफसी बैंक। अच्छा चीज़ है खरीदना, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए। वो डिपेंड करता है पैसा किसके पास कितना है। बैंक निफ्टी देख लिया। देखिए कंपोनेंट को देखना जरूरी होता है, कल तो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक गिरना है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था, उसी प्राइस चैनल में चल रहा है जो हम लोग बहुत पहले बनाए थे। तो सिंपल प्राइस यही है। अब एक ये है, ये भी सेम एचडीएफसी बैंक की तरह, देखिए ये भी एक छोटा,
ये दो तरह का चीज बना है। इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये फ्लैगपोल भी हो सकते हैं, प्लैनेट, इन्वर्टेड प्लैनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आरएसआई पे देखा जाए तो आरएसआई पे भी वैसे ही कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और इसका थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेंगे, क्या है ऑप्शन। देखिए, इसका जो पीसीआर है वो पॉजिटिव है, नहीं सॉरी पीसीआर नेगेटिव है। बैंक निफ्टी नेगेटिव है और निफ्टी पॉजिटिव है। अब दोनों दो राह पे चल रहा है, कहाँ जाएगा बाजार, कंफ्यूजिंग करेगा कि रेट। ठीक है, अगर एचडीएफसी, अगर बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर निफ्टी भी अपना गेनिंग तोड़ देगा। अगर निफ्टी खींचना स्टार्ट किया और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव में आने लगा, तो वो एक उम्मीद है। देखिए पीसीआर 0.72 चल रहा है एच डी एफ ये बैंक निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है वही 48,000, अगर 48,000 के नीचे लुढ़का तब तो नीचे जा सकता है। और ताकि 48,000 पे मेक और ब्रेक है 48,000 पे। ठीक है, मेक और ब्रेक। और जिस हिसाब से हमारा इंडिया विक्स बढ़ा है, इंडिया विक्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है बाजार में। भले बाजार चल रहा है शांत, लेकिन इंडिया विक्स मेरा 22 पे चला गया है, लगभग 22 पे चला गया है इंडिया विक्स। ठीक है, अगर इंडिया विक्स और हाई मारता, अगर इंडिया विक्स का देखा जाए तो डे टाइम फ्रेम पे, तो डे टाइम फ्रेम पे ये नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये डे टाइम फ्रेम पे नीचे नहीं दिख रहा है। ये अपना 32 का हाई मारना है, 34 का जा सकता है हाई मारने। ये ऐसे चल रहा है, अब ये हो सकता है इसको इसको ब्रेक कर देगा कल, इस जोन को। अगर इस जोन को ब्रेक करता है, ये अगर जोन को ब्रेक कर देता है, तो इसका जो दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है 28 का। तो ये अच्छा चीज नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और कॉशियस रहिए। सबसे पहले पैसा बचाना सीखिए। ऑप्शन में आप लोग ट्रेड करते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के, वो सही नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि इस बात को समझिए कि आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, दूसरा आदमी बेच रहा है और आपसे ज्यादा पैसा रखा है, और वो आप ही का प्रीमियम खाने के लिए बैठा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बस आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो आप ही के प्रीमियम को खाने के लिए बैठा हुआ है। इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।